अब मान लीजिएगा आपके जीवन में समस्या शुरू हो गई, उसके बाद आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कि मुझे कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है, अब मुझे आप कोई रेमेडी बता दीजिएगा जिससे मैं इस कैंसर से मुक्ति पा लूँ। तो एक वास्तविकता ये है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, कोई भी मंत्र आपके उस बीमारी के कारण को समाप्त नहीं कर सकता। बीमारी के कारण को समाप्त केवल मेडिकल प्रोसेस से ही किया जा सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट आपको किसी मंत्र में नहीं मिलेगा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं मिलेगा, भले ही कोई एस्ट्रोलॉजर कितनी भी छाती ठोक ले, कितनी भी ताली बजा ले, कितनी भी अपनी बड़ाई कर ले कि मैं आपको उपाय बता दूंगा और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं आपको उपाय बता दूंगा, मैं आपके घर का वास्तु ठीक कर दूंगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट आपको दिखते हैं ना यूट्यूब पर और इंस्टा पर कि घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में योग है तो ही आपको कैंसर होगा। क्योंकि अगर किसी आप इस तरह के वास्तु बताने वाले से अगर आप पूछोगे ना कि भाई साहब मेरे घर की नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब मेरे घर में किसको कैंसर होगा, तो फिर वो कह देगा घर में जिसकी कुंडली सबसे कमज़ोर होगी उसको कैंसर होगा। अर्थात कुंडली में अगर आपको कैंसर का योग है तो ही होगा। और कोई अगर आप ऐसा घर उसके सामने लाके दे दोगे ना कि भाई मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मेरे घर में तो सब लोग एकदम से बढ़िया हैं, हष्ट पुष्ट हैं, किसी को घर में कोई कैंसर नहीं है, पिछले 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से हम इस घर में रह रहे हैं, किसी को कैंसर से कोई परेशानी नहीं हुई, किसी की कोई अकाल मृत्यु नहीं, तो वो कह देगा कि आपकी कुंडली स्ट्रांग है। तो वास्तविकता यही है कि अगर हमारी कुंडली में किसी बीमारी का योग है, किसी दुर्घटना का योग है तो ही वो हमारे साथ होगी।